ax square plus bx plus c is equal to 0 is a general form of quadratic equation। लिख देता हूं मैं, quadratic equation चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे। इसका जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये जो x है और ये x है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल, राइट। लिख देता हूँ वेरिएबल, x हो या y हो या m हो, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और वेरिएबल से पहले जो टर्म होता है, एज लाइक यू कैन सी हियर, एक a है, ओके, और b है, ऊपर लिख देता हूं मैं, a देन b एंड देन c। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए अगर मैंने ऐसा लिखा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन जो है कुछ आपको याद दिलाती है प्रीवियस चैप्टर से। प्रीवियस चैप्टर में जो आपने स्टडी किया था लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में जो पावर होता है वो पावर रेज टू 1 होता है। तो यदि पावर 1 होगा, इफ पावर इज 1 देन इट इज अ लीनियर इक्वेशन। बट अगर इसके अंदर पावर मैंने 2 कर दिया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, राइट। आपने क्लास 9 में पॉलिनोमियल चैप्टर स्टडी किया था, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखा था, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ओके। देन उसी तरीके से आपने लीनियर इक्वेशन, देन क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी किया था आपके क्लास 9 में। उसी में से एक टॉपिक को पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे स्टडी करना है, राइट। तो क्या टॉपिक है आपका, अपना आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर यहाँ पे वेरिएबल के रेस पे पावर जो इसका 1 रहेगा तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म आपका फर्स्ट वेरिएबल है और ये वाला टर्म आपका सेकेंड वेरिएबल है, राइट। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे, 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे, और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर तो है क्योंकि रेज टू पावर 1 है, तो ये लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स इसके अंदर रहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर होती, सॉरी लीनियर को जान दो, उसके एग्जांपल्स अभी हम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या चीज नेसेसरी है, क्या कंपल्शन है, ओके, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपका एक जनरल इक्वेशन लिख दिया है, जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। इसके अंदर जो कांस्टेंट है, ए है, बी है, सी है, कांस्टेंट है, राइट। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट जो है ए बी सी, बी का वैल्यू 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, चलेगा, राइट। बी और सी दोनों का वैल्यू 0 हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, याद रखिए, राइट। अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो 0 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, 0 हट गया, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x के रेज टू पावर में 1 आ गया, और जब पावर में 1 आ जाएगा तो इक्वेशन लीनियर हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो, अगर मैं b के प्लेस पे, अगर मैंने b के प्लेस पे 0 डाल दिया तो ये 0x हो गया प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स विल बी 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल एक है और स्क्वायर भी है, मतलब इंडेक्स में, पावर में स्क्वायर भी है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए स्क्वायर का होना बहुत ज़रूरी है और वेरिएबल खाली एक ही रहेगा। तो यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, x एंड x सिंगल वेरिएबल है, राइट। यहाँ पे वेरिएबल तो एक है बट पावर नहीं है, तो ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ मैं, इफ a इज इक्वल टू 0
यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा इफ b इज इक्वल टू 0। एक और कंडीशन ले लेते हैं, इफ c इज इक्वल टू 0 तो a x, अच्छा x ऐसे ही लिखेंगे, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, राइट, c के प्लेस पे 0 लिख दोगे तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? लेट्स सी, 0 को हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे वेरिएबल भी एक है और स्क्वायर भी आपको दिख रहा है, तो ये भी लीनियर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पता ये चला कि b और c का वैल्यू जो है वो 0 हो सकता है, बट a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। याद रखिए, a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ रूल्स या क्राइटेरिया बोल सकते हो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होने के लिए। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज, b और c 0 हो भी गया तो भी चलेगा। इंडेक्स 2 होना चाहिए, क्यूब रहेगा या 1 रहेगा या 4 रहेगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएगा, राइट। फिर उसके साथ साथ वेरिएबल की बात करें तो x और y क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी, पूरे चैप्टर में शुरू से लेके लास्ट तक पूरे चैप्टर में a और y कभी भी साथ में, x और y कभी भी साथ में नहीं आएगा। दो वेरिएबल कभी भी इसमें साथ में नहीं आ सकते, राइट। अगर x दिया रहेगा तो पूरे इक्वेशन में x और x ही दिया रहेगा, अगर y दिया रहेगा तो पूरे इक्वेशन में y और y दिया रहेगा। x एंड y कभी साथ में नहीं आएगा, ठीक है। साथ में अगर ये आ जाएगा तो पावर उसका 1 रहेगा और वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाएगा। याद रखिए इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक यहाँ तक का सबको क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ और मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स आप टेक्सचुअल नहीं, ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल्स दे दूंगा, उसके बाद में हम टेक्स्ट बुक की चीज़ें सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, नून ऐप एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं कासिम कुरैशी अलॉन्ग विथ नून ऐप आप लोगों के लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव लाइव क्लास फॉर क्लास 10, जिसमें महाराष्ट्र बोर्ड साइंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री, ठीक है। डेली ये क्लास कंडक्ट किया जाएगा एट 9 PM एवरी डे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक भी रुपया आपसे कोई नहीं लिया जाएगा। एवरीडे आपका फ्री डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी रहेगा, तो क्लास के बाद में डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए और मिलता हूँ आपको एट 9 PM लाइव डेली एट नून ऐप। थैंक यू। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो ना, क्या दिया है मैंने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, इजी। a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 1। एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं, √3x स्क्वायर, चलो y ले लेता हूँ, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस √6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, क्यों है, क्योंकि पावर कितना है 2 है। वेरिएबल देखो x नहीं है, y है, यहाँ पे x ऊपर था, ठीक है। तो y और y, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे ay स्क्वायर से प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है √3, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है -3, यहाँ पे c का वैल्यू कितना है 6। लिख सकता हूँ मैं a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू √6, ठीक है। और एग्जांपल्स देता हूँ मैं। एग्जांपल नंबर 3, -2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू -2, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि पावर कितना है
स्क्वायर में है ना, तो यदि पावर स्क्वायर में हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। देखो वेरिएबल x और x 2x है राइट, बट सिंगल नंबर है x और x और y नहीं है, x और x तो सिंगल है राइट। तो वेरिएबल सिंगल वेरिएबल है, पावर इंडेक्स कितना है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है राइट। -2 को पहले यहाँ पे लेके आता हूँ मैं, तो ये हो गया -2 उधर गया, प्लस हो गया इक्वल टू 0। देखो अभी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की प्लेस पे क्या है -2, b के प्लेस पे क्या है -3, c के प्लेस पे क्या है 2। लिख देता हूँ मैं a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। सिंपल है, चैप्टर बहुत ही सिंपल है, इजी है, ठीक है। बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक अगर आपको आएगा तो आगे की चीज़ अच्छे से आपको समझ में आएगी। चैप्टर बहुत ही इजी है, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है इसके अंदर, डिफ़िकल्टी है ही नहीं, चैप्टर इजी। खाली हाँ इसके अंदर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ जनरल चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो आंसर्स आता है ना, आंसर्स, उस आंसर्स को हम बोलते हैं, उसके जो सॉल्यूशंस मिलेंगे उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं रूट्स, ठीक है। सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, रूट्स। जब कभी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर्स मिलेगा उस आंसर्स को, उस सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स। रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस के हिसाब से रूट फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। Next is formula method. Okay, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड, ये 3 मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम लोग रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस 3 मेथड्स, ठीक है। तो आपका जो एक्सरसाइज है राइट, आई थिंक ये सेकेंड चैप्टर है आपका, यस सेकेंड चैप्टर है आपका। तो सेकेंड चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 जो है, ये जो मैंने बेसिक कराया आपको, ये बेसिक के ऊपर है, ओके। और 2.2 जो है वो ये वाली एक्सरसाइज है, 2.3 जो है वो ये वाली एक्सरसाइज है, और 2.4 जो है वो नेक्स्ट आपका फॉर्मूले मेथड के ऊपर डिपेंड है। इसके बाद में रूट्स के ऊपर कुछ चीज़ें हैं, डिटर्मिनेंट्स वगैरह फाइंड करना है, फिर वर्ड प्रॉब्लम से। इस तरीके से आपका चैप्टर जो है अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया है, ओके। वंस अगेन आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने बताई। तो सबसे पहले मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होना जरूरी है, राइट। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, कुछ वेरिफिकेशन उसका जरूरी है। a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, b और c का वैल्यू 0 हो भी सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। a का वैल्यू प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, बट कभी भी a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। उसको मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था। जहां कहीं अगर a के प्लेस पे 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर ही हट जाएगा, और जब स्क्वायर हट जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया उसके, और किस तरीके से a b c का वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बताया। इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो आंसर्स मिलेगा उस आंसर्स को बोलते हैं रूट्स, और रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड्स हम आपको बता दिए। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और नेक्स्ट मेथड है फॉर्मूला मेथड। आपके सिलेबस में फिलहाल अभी कोविड सिचुएशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं है, फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला मेथड, ठीक है। सो विद दिस इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर गेट्स ओवर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।